हेलो बच्चों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट एड टेक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास 6 का थर्ड चैप्टर जिसमें फाइबर टू फैब्रिक में हम बात करेंगे। फाइबर टू फैब्रिक हम कैसे यहाँ पे बनाते हैं और इसके क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें। देखिए, एक्चुअली में फाइबर टू फैब्रिक का जो चलन है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है। मतलब समझिए कि जब से 2000 साल तक तो हमारा रिकॉर्ड है अभी तक। लेकिन उससे पहले से ही लोग कपड़े पहनते आ रहे हैं और उससे पहले से फाइबर और फैब्रिक में काम चलता आ रहा है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, पहेली एंड बुजो वन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज competition and held their school, and they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes and their the parents। ठीक है, तो पहेली और बुजो एक कैरेक्टर यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया है। उन्होंने साइंस क्विज में एक कंपटीशन में उन्होंने अपने स्कूल में एक बहुत अच्छा प्राइज मनी जीता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उसके कपड़े पहने, उनके कपड़े खरीदें और उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदें। जब वो बहुत अलग अलग तरह के कपड़े मटेरियल वो देखने के लिए गए थे, दे गॉट कंफ्यूज एंड द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड द सम क्लॉथ्स आर फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम आर द सिंथेटिक। तो जब वो शॉप पे गए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो उन जो शॉपकीपर हैं उन्होंने उनको बताया कि कुछ कुछ जो क्लॉथ्स हैं वो फैब्रिक हैं और कुछ कुछ क्लॉथ्स जो हैं synthetic हैं। And he also had woolen mufflers and the shawls and they were many silk sarees and well। ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत सारा मफलर्स वगैरह जो कि वुलन का होता था और साड़ी वगैरह, ये सारी चीज़। द पहेली एंड बुजो felt very excited, they could touch the felt those different fabric, finally they bought the woolen muffler and the cotton sari। तो वो अलग अलग कपड़े को टच करके वो देख रहे थे, क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड थे कि इस तरह के उन्होंने कपड़े को कभी ऐसे टच करके ऐसा सोच के देखा नहीं था कि इस तरह के भी कपड़े हो सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने मफलर एंड कॉटन वगैरह खरीदे। ठीक है, आफ्टर देयर विजिट इन द क्लॉथ शॉप, Peli and Bujo begins to notice various fabric in their surrounding and they found that bed sheet and blankets। ठीक है ना, तो वहाँ पे जब क्लॉथ शॉप विजिट करने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत अलग अलग तरह के आसपास में बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह वहाँ पे पड़े हुए हैं। दे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले क्लॉथ शॉप है। उन्होंने यहाँ पे अलग अलग तरह के कपड़े को, यहाँ की डिज़ाइन को देखा और कपड़े के क्वालिटी को एक्चुअली में देखा। यहाँ पे डिज़ाइन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी की बात करेंगे। तो कर्टन्स हो गया, टेबल क्लॉथ्स हो गया, टॉवल्स हो गया, dusters were the made from the different kind of the fabric, and even there the school bags and there the gums bag were made from some kind of fabric। they tried to identify this fabric as cotton, wool, silk and the synthetic। तो अलग अलग तरह के जैसे कि टेबल क्लॉथ्स हो गया, टॉवल्स हो गया, डस्टर वगैरह जो साफ करते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड को, वो अलग अलग कपड़ों से मिलके बना है। स्कूल की बैग भी और गनी बैग्स वगैरह जो होते हैं, द काइंड ऑफ, ये अलग अलग तरह के फैब्रिक भी होते हैं। एंड दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैब्रिक एज अ कॉटन, वुल एंड सिल्क सिंथेटिक। फैब्रिक को कॉटन, वुल और सिल्क सिंथेटिक से भी वो आइडेंटिफाई कर रहे थे। कैन यू आइडेंटिफाई द सम, आप कोई फैब्रिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते तो अपने घर में अपने बड़ों से पूछे कि किस तरह, कौन से कपड़े फैब्रिक के होते हैं, कौन से कपड़े सिंथेटिक के होते हैं, सिल्क के होते हैं। ये सारे कपड़े के बारे में आप अपने बड़ों से जान सकते हैं। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप एंड कलेक्टिंग कटिंग ऑफ द फैब्रिक लेफ्ट ओवर द स्टिचिंग फिल। तो आप किसी भी जो आसपास में टेलर का शॉप है आप वहाँ पे जा सकते हैं और फैब्रिक वगैरह के जो कपड़े वो कट के रखते हैं वो आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं उस फैब्रिक को। और ट्राई टू लेबल some of the fabric as cotton, silk, wool and the synthetic after। तो इसको लेबलिंग कर सकते हैं आप, उसको उसके ऊपर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ जो कटे हुए कपड़े होते हैं आप उसी को लीजिएगा, मतलब यूजेबल कपड़े को आप नहीं ले सकते। जो जो कपड़े वो वेस्ट में करते हैं आप उनको उनको लेके और उसके ऊपर नाम वगैरह लिख सकते हैं और अपने मतलब जानकारी के लिए उसको रख सकते हैं। डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? आपको लगता है कि ये अलग अलग तरह के फैब्रिक से मिलके होता है। व्हेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीसेस, ना लुक एट द क्लोजली व्हाट डू यू नोटिस? आप बिल्कुल नज़दीक जाने के बाद आपको वो पता चल जाएगा कि कौन से फैब्रिक से ये मिलके बना हुआ है। ठीक है,
Select a piece of cotton fabric and label it to activity 1. Now try to find the loosened thread in the yarn. At once this edge and pull it out. No lose. तो ये एक कॉटन फैब्रिक को आप लेते हैं और उसके एक जो थ्रेड को मतलब कहीं से धागा वगैरह निकला हो रहा था उसको आप लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसके एड्ज को अगर आप पुल करेंगे तो वो लूज नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि काफी कस के वो बंधा होता है। ठीक है, तो एक एक करके वो खुलेगा। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व समटाइम्स सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल many times that end of the thread is separated into a few thin strands। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा अलग अलग तरह से सेपरेटेड किया हुआ है, जो कि वो जैसे कि अलग अलग तरह के जो इसके थ्रेड्स हैं वो बंधे हुए हैं और वो सब एक दूसरे से सेपरेट है पर बंधे हुए जरूर हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड इनटू द आई टू द निडल। अब बिल्कुल बीच में निडल को लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे मतलब इतने ज्यादा पतले पतले थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, सो द थिंग स्टैंड टू थ्रेड वी सी आर मेड ऑफ द स्टिल थिनर स्टैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो बहुत जो पतले पतले जो आप देखिए, ये पूरा बोलने का मतलब इसलिए है थ्रेड को पुल करने का, इसलिए क्योंकि उसका जो मेन सोर्सेस है, उसका जो मेन फॉर्म है वो कहाँ से मिलके बना है, तो वहां से ही मिलके बना है। If no yarn are visible, you can gently pull out one with a pin or needles। तो अगर yarn नहीं निकलता तो पिन या needle से आप निकाल सकते हैं। You will find a fabric is made of the yarn arranged together। what are this yarn made of? अब yarn किस तरह से मेड करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। देखिए, ये आपने यहाँ पे इस एक बच्चे ने यहाँ पे निकाल लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे एक अलग अलग तरह के कपड़े में इसमें अगर दो तरह के ये splitting the yarn into the strands and yarn split into the thin strands। तो छोटे छोटे यार्न से मिलके बने होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो यार्न जो है किस चीज के मिलके बने हैं। You might have observed sometimes similar when you try to thread a needle। many a time the end of the thread is spreading। ठीक है, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कि उसके एंड में जो हमारे पास थ्रेडिंग्स होते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, उसको पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड थिन सिमिलर स्टैंड, और इसी को हम लोग एक्चुअली में फाइबर्स बोलते हैं। जो बिल्कुल पतला वाला पार्ट होता है ना, उसको फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर जो होता है यार्न से मिलके बनता है। यार्न फर्दर मेड अप ऑफ द फाइबर्स। वेयर डू दिस फाइबर्स कम्स फ्रॉम? अब ये फाइबर्स कहाँ से आता, कहाँ से, ये हमें सबसे पहले द फाइबर्स ऑफ द सम फैब्रिक सच एज द कॉटन, जूट, सिल्क एंड द वूल आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल्स। ये सब हमारे पास कुछ प्लांट और कुछ एनिमल से मिलके बने होते हैं फाइबर्स। ठीक है, दिस आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स। तो ये सारे इन सबको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन और जूट जो एग्जांपल है फाइबर्स के, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। वुड एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। तो ये सब कुछ कुछ वुल्स, सिंपल सी बात है, वुल सिल्क जो होता है हमारे पास ये एनिमल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, देखिए ये भी हमारे पास नेचुरली कहलाएंगे, क्योंकि वो नेचुरली आते तो नेचुरली ही है। ठीक है, और उसको हम फिर बाद में उसकी जो मरम्मत करके फिर उसमें और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को लगा करके हम उसके कपड़े तैयार करते हैं। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीज ऑफ द शिप ऑफ और गोट। तो जो यहाँ पे वुल्स जो है, वुल जो है, सॉरी इट्स नॉट वुल्स, इट्स वुल, जो ऊनी कपड़े जिसको बोलते हैं, ऊनी कपड़े हम सिंपल सा किससे मिलके बनता है, वो शिप और गॉट का जो फ्लीज होता है ऊपर के, जो उसके वेस्टेज जिसको बोल सकते हैं, जो वेस्ट एक्चुअली में हो जाता है, तो उसके उसके कपड़े बनते, तो वो उसको क्या करते हैं, वो उसको अलग से उसको शेविंग करते हैं, शेविंग करके उसके जितने भी बाल है वो निकल जाता है और उस बाल के फिर कपड़े बनते हैं। ठीक है, obtained from the animals, wool is obtained from the fleece of the sheep or goat। it is also obtained from their hair of the fabric, yak and camel silk। तो ये याक से भी बनता है, रैबिट से, रैबिट के हेयर से, याक से, कैमल से। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ द सिल्क वर्म। सिल्क जो, अब यहाँ पे सिल्क की बात करेंगे तो ये कोकून से मिलके बनता है, सिल्क जिसको बोलते हैं सिल्क वर्म भी हम बोल सकते हैं। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fibers। तो हजारों साल से एक्चुअली ये प्रक्रिया चलती आ रही है।
तो लेकिन अब ये थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, तो मॉडर्नाइज फैब्रिक में लेकिन जो एक्चुअल बेस प्रोसेस है, हम बेस प्रोसेस हजारों साल से सेम ही कर रहे हैं, क्योंकि और इसका कोई भी अदर प्रोसेस नहीं है। हाँ, अब जो आर्टिफिशियल बनाते हैं वो अलग बात होता है, या फिर जो इसको रिसाइकिल करते हैं वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन जो बेस हमारे पास कोकून से फैब्रिक हम बनाते हैं, वो बेस प्रोसेस का यही है। इन द लास्ट 100 years और द फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स। हाँ, मैंने बताया था ना, 100 साल से ये केमिकल से मिलके बना होता है, तो वो बात अलग है। Substance which are not obtained from the plant or animal sources, these are called the synthetic fiber। वैसे सब्सटेंस जो प्लांट से और एनिमल से नहीं होते उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और आर्क्लिक हो गया, ये सारे हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो कि हमारे पास नॉट नेचुरल मेड, ये हमारे पास आर्टिफिशियल मेड है, ठीक है। कुछ प्लांट फाइबर्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन हमारे पास प्लांट फाइबर्स में भी आते हैं। Have you ever made the wicks of the oil pump, and what do you see the making of this wicks? This cotton wool is also used for the filling the mattress, quoits और the pillows, ठीक है। तो आप मैट्रेस वगैरह में या आपकी जो तकिया है, तकिया में आपने देखा होगा वो जो कॉटन वगैरह आता है, ये एक्चुअली में प्लांट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉटन और वुल में बहुत डिफरेंस होता है। कॉटन अलग चीज होता है, ये हमेशा याद रखना, और जो वुल होता है वो अलग चीज होता है। तो ये कॉटन वुल कहलाएगा, पर वुल जो हमारा होता है वो एनिमल से मिलके बनता है, जबकि कॉटन हमारे पास प्लांट फाइबर से मिलके बनता है। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट apart and look at this edge. What do you observe? This small thin stand that you are see made of the cotton fibers. ये छोटे छोटे जो पार्ट है, ये यही पार्ट जो हमारे कॉटन फाइबर से मिलके बनते हैं। Where does this cotton wool come from? अब ये कॉटन वुल एक्चुअली में कहाँ से आता है? It is drawn into the field. Cotton plant are usually grown at the places having the black soil and the yarn climate. अब देखिए, ये प्लांट का जो बढ़ने का जो परिक्रिया है, एक्चुअली में ये वैसी जगह पे बढ़ता है जहाँ पे सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, और जो क्लाइमेट हो काफी वार्म क्लाइमेट हो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया वहीं पे पॉसिबल हो सकता है। यू मे सम स्टेट ऑफ द कंट्री वेयर द कॉटन इज ग्रोन, कुछ कुछ स्टेट में जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉटन की खेती होती है, क्योंकि वहाँ पे ये क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे, वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन है, और उसकी जो मिट्टी है वो भी काली है। Are built up the size of the lemon, and after the maturing this balls burst open and the seeds covered with the cotton fibers can be seen। तो जो कॉटन बॉल्स है धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होके ब्रस्ट होते हैं, और वहाँ पे हम उसमें हमारे पास फिर कॉटन फाइबर्स वगैरह वो दिखने लगते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, ये ब्रस्ट होके यहाँ पे कॉटन फाइबर्स आते हैं, और इसी के हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग तकिया बनाते हैं, हम लोग कंबल भी आई थिंक बनाते हैं, खोल जो रिजाई है वो बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। कॉटन प्लांट यहाँ पे इसमें ही होता है। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर द पिकिंग and like a field covered with the snow. From this balls, cotton is usually picked by the hands and fibers are then separated from the seeds by the combing। तो ये कॉम्बिंग के द्वारा इसको क्या करता है, सेपरेट कर लेता है, इसी को हम बोलते हैं गिनिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस यहीं से होता है गिनिंग का कॉटन के लिए। गिनिंग वाज द ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड एंड दिस डे मशीन आर आल्सो यूज फॉर द गिनिंग। तो आप पहले हाथ से द्वारा मैनुअली किया जाता था, लेकिन अब उसको सिंपल किससे किया जाता है, मशीन के द्वारा किया जाता है। जूट, अब यहाँ पे बात करेंगे जूट कहाँ से आता है। Jute fibers are obtained from the stem of the jute plant and it is cultivated during the rainy season in India। Jute is the mainly grown in the West Bengal, Bihar and Assam। तो जूट की खेती जो होती है एक्चुअली में जो जूट का स्टेम होता है, जूट फाइबर का स्टेम जो होता है, उसके जो छिलके होते हैं उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको सुखा देते हैं, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में मतलब काटते नहीं है, उसके लंबे लंबे उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, और फिर उसको हम लोग रस्सी बना के हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब ये मेनली जो होता है वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, ये सब जूट का प्लांट, जूट की खेती एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर होती है, ठीक है। Normally harvested when it is the flowering stage, the stem of the harvested plant are immersed in water for a few days and this stem knot and fibers are separated by hand।
तो यहाँ पे हमारे पास इसको हार्वेस्ट करने के लिए फ्लावरिंग स्टेज में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। उसके स्टेम को सिंपल काट के उस देखिए इसके जो पत्ते हैं उसको तो यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसके दो पार्ट को यूज किया जाता है। एक तो इसके इनसाइड स्टेम और दूसरा इसका जो खोल है, मतलब जो इसका जो स्किन है, स्किन को यूज किया जाता है। तो इनसाइड वाले को जलाने के काम में लाते हैं और जो इसका स्किन है, स्किन को हम सिंपल जूट फाइबर के काम में ले आते हैं। टू मेकिंग द फाइबर्स all these fibers are first converted into the yarn. How it is done? अब फाइबर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यार्न में कन्वर्टेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिनिंग कॉटन यार्न की यहाँ पे बात करेंगे। ये एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल्ड सम कॉटन वुल, कुछ कॉटन वुल को होल्ड करना है इन हैंड एंड पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फिंगर इनटू द यार्न हैंड। अब इसको अपने हाथ में लेके पिंच करना और इसको थोड़ा लंबा करना, लंबा करने के बाद इसको कंटिन्यूसली ट्विस्ट करना फाइबर्स को, एंड यू आर एबल टू मेक यार्न। अब इससे हम यार्न बना सकते हैं और ये प्रोसेस हमारा चरखा में ऐसे ही चलते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हम पूरा एक यार्न बना देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग। इसको ही हम स्पिनिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट टू द ट्विस्टेड। अब ये मास ऑफ कॉटन वुल ट्विस्टिंग होते होते ही होता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू द यार्न फॉर्म अ यार्न। अब इसी को हम सिंपल ट्विस्ट करते करते एक यार्न का फॉर्मेशन करते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर द स्पिनिंग इज हैंड स्पाइंडल, ऑल्सो कॉल्ड द टाकली। ठीक है, इसको हम लोग टाकली बोलते हैं क्योंकि इसको टाक करते हैं हम लोग। ठीक है, अनदर हैंड सेपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर द स्पिनिंग है चरखा। तो जो गांधी जी का जो चरखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको टाकिंग के लिए एक हाथ से टाकिंग करते हैं, दूसरा हाथ से इसको स्पिनिंग करते हैं और ये होने लगता है। और यहाँ पे देखो आजकल टाकीज का यूज होता है, टाकली का यूज होता है। टाकली से हम लोग इसको टेक करते हैं और यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं फाइबर्स बनाने के लिए। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी जी जो थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो इनकरेज किया था उन्होंने पीपल को, they wear those cloths made of the homespun yarn toms and the khadi and the soon imported glassware into the mill of the British। तो उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार की जो कपड़े थे उनको अवॉइड किया और वो अपने हिंद के, अपने देश के जो कपड़े उनको उन्हें पहनने के लिए उनको बोला। ठीक है, टू पॉपुलेट दिस प्रमोट Khadi, the government of the India constituted a body called the Khadi and the Village and the Industry Commission in 1956। तो ये खादी इंडस्ट्री जो है इंडिया में बिठाया गया, जो विलेज वगैरह में है वहाँ पे बिठाया गया। स्पिनिंग ऑफ yarn on the large scale is done with the help of the spinning machine. After spinning yarn are used for the making fibers। तो ये स्पिनिंग yarn के बाद यहाँ पे क्या बनता है, वो फाइबर्स बनता है। अब यार्न टू फैब्रिक कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखिए, देयर आर मेनी वे टू विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम द यार्न। बहुत सारा तरीका है यार्न बनाने का। द टू मेन प्रोसेस आर वेविंग और निटिंग। तो जो मेन प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेविंग और निटिंग बोलते हैं। अब देखते हैं वेविंग क्या होता है। वेविंग होता है, माइट बी नोटिस दैट द फाइबर इज मेड ऑफ द टू सेट ऑफ द यार्न arranged together in the process of arranging two set of yarn together making a fabric is called the weaving। तो वेविंग हमारे पास दो यार्न का दो सेट होता है और दोनों को एक साथ लपेट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं वेविंग। ठीक है, एक्टिविटी में देखिए दो शीट ऑफ पेपर ले लेंगे डिफरेंट कलर का और कट करेंगे उसको स्क्वायर में, एंड पीसेस ऑफ द लेंथ आर विड्थ इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, एंड नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू द हाफ। दोनों को हाफ हाफ फोल्ड करें ना, ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एंड। तो इस तरह से हमारे पास एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो ये ड्रॉ करने से क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा और ये कभी भी निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वेविंग का भी हमारा यही काम होता है। वेव का मतलब हमारा कपड़े को वेव करना, एक दूसरे के ऊपर लगा देना। तो सेम हमारे पास जैसे स्वेटर बुनते हैं या फिर मम्मी वगैरह स्वेटर वगैरह बुनते हैं, इसको निटिंग बोलते हैं, निटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेडीज है
ये याम कर रही है, एक कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर लगा रही है, और इससे क्या हो रहा है कि कपड़ा बहुत ही अच्छे से सलीके से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये वेविंग प्रोसेस कर रहे हैं। इन द सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ द यार्न आर वुलन इन टू मेक द फैब्रिक एंड द यार्न आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप। अब लेकिन यहाँ पेपर स्ट्रिप को करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन यार्न को करना आसान नहीं होगा। इसके लिए हम मशीनें चाहिए होती है, वेवर चाहिए होता है, दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास कॉम चाहिए होता है इसको करने के लिए। ठीक है, तो थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप ऑफ कोर्स वेवर इज फैब्रिक इज डन ऑफ द लूम्स एंड द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स हमारे पास या तो हैंड ऑपरेटेड होता है या तो पावर ऑपरेटेड होता है। देखिए हैंड ऑपरेटेड अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बड़े बड़े चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए पावर ऑपरेटेड होता है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से या फिर आपका जनरेटर से काम करता है। ठीक है, नीटिंग का मतलब यू नोटिस हाउ द स्वेटर्स आर नीटिंग इन नीटिंग अ सिंगल yarn is weaving and knitting are used for the making different kind of fabric. Knitting is sorry, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं a single yarn is used to make a piece of fabric and have you ever pulled the yarn from the tore pair of the sock. ठीक है, yarn को अगर जो जो pairs of the sock होते हैं अगर हम उससे हम निकालेंगे तो होगा क्या। देखिए single yarns get the pulled out the continuously the fabric get the unraveled and socks and the many other clothing item are the made of the knitting fabrics and knitting is done by the hand and also on machine. देखो दो चीज यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले अगर इस प्रोसेस से अगर करते हैं तो एक को मान लो यहाँ से एक को निकालेंगे तो एक ही निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस से नीटिंग से करते तो एक को निकालेंगे तो हमारा सारा का सारा निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस में हम यहाँ पे वही चीज होता है। नीटिंग में हमारे पास सिंपल क्या होता है कि वो प्रोसेस में हम एक धागे को निकाल के सारे धागे को निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास एक धागे को निकालेंगे तो सारा धागा नहीं निकलेगा, उसमें एक ही धागा निकलेगा। अब पहली और बुझो क्या चाह रहे हैं कि तो जो वो सब बना हुआ फैब्रिक outer covering of the coconut, what are these fibers normally used for. अब यहाँ पे ये जो normally fibers है वो किस तरह से बनते हैं। weaving and knitting are used for the making different kind of the fabric. weaving और knitting हमारे पास अलग अलग तरह के फैब्रिक से मिलके बने थे and this fabric are used for a variety of clothing item. ये फैब्रिक हमारे पास clothing item से अलग होते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, अब इसकी हिस्ट्री क्या होगी इसके बारे में यहाँ जानेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज टू एंशिएंट टाइम फॉर द क्लॉथिंग। एंशिएंट टाइम में अब लोग क्या क्लॉथिंग के लिए यूज करते हैं। टाइम पीपल यूज टू bark and big leaves of the trees on the animal skins and the fur of the cover themselves. तो पहले के टाइम में एंशिएंट एज में जो बड़े बड़े जो पत्ते होते जैसे केले के पत्ते हो गए उसको पहनते थे या फिर अब ढकने के लिए पहनते थे। उस टाइम में देखिए ये सारी चीजें उतनी चलन नहीं थी तो लोगों के पास वो सुविधा नहीं थी तो वो लोग पत्ते से ही ढक लेते थे या ट्री या फिर एनिमल के स्किन से ढक लेते थे या फिर फर जो होता था उससे एनिमल के फर जो होता था उससे कवर कर लेते थे अपने आप को। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल communities, they learn to weave and tweaking the grasses into the mats baskets. ठीक है, तो ये चीजें जो हमारे पास हुई मैट बास्केट्स वाला जो चलन चला उसके बाद से ही लोगों का यहाँ पे कि हाँ अच्छा मैट्स वगैरह बन सकता है तो क्यों ना कपड़े बन सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें जो है वो सोचना स्टार्ट किया पर ये करने में बहुत टाइम लग गया, 100-200 साल लग गए लोगों को। तो देखिए स्टार्टिंग में जो सबसे पहले उनको सेटल डाउन होना था तो सेटल डाउन के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर जो था पहले के टाइम में लोग घूमते रहते थे लेकिन धीरे धीरे वो सेटल होना स्टार्ट किए। सेटल होने का मेन रीजन था एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, एक ही जगह पे उनको ज्यादा खाना मिल जाता तो वो सेटल हो जाते थे, जिसको जहाँ मिला वो उधर सेटल हो गया। अब वेविंग आ गया, ट्विगिंग वेव आ गया, धीरे धीरे ये ग्रास से बनाने लगे सारी चीजें। ठीक है, बास्केट बनाने लगे, विंग्स बनाने लगे, एनिमल फ्लीस और हेयर ये भी ट्विस्ट करके बनाते थे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो वेयर वुलन इनटू द, अब वुलन को फैब्रिक में बदलते थे। बाद धीरे धीरे क्या हुआ, द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ द कॉटन एंड दे ग्रू
इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। फिर वो धीरे धीरे रिवर गंगा जो है उसके पास वो ग्रो करना स्टार्ट की, क्योंकि आपने देखा देखा होगा कि कोई भी कम्युनिटीज जो है डेवलप कहाँ पे करती है, वो भी वहीं पे डेवलप करती है जहाँ पे उसको तीन चीजें बहुत सुविधा मिले। सबसे पहले तो पानी होना चाहिए, बिना पानी का कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज वहाँ पे अच्छा समतल एरिया होना चाहिए। तीसरा चीज पेड़ पौधे होने चाहिए, ठीक है। और चौथा चीज सिक्योरिटी थोड़ी होनी चाहिए। बाद में वो सिक्योरिटी अपना इंतजाम कर लेते हैं वैसे, पर वो सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। तो ये चीजें कॉटन रॉल्स वगैरह जो होता है, कॉटन रॉल्स गिनिंग करके फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर्स को स्पिनिंग करके यहाँ पे देखिए यार्न बनाया जाता है। यार्न को नेटिंग कर सकते हैं या फिर वेविंग कर सकते हैं, जिससे आप फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। Flax is also a plant that give natural fibers. Flax भी हमारे पास एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट cotton as well as flax were the cultivated near to the river नील and used to the making fibers। नील नदी के किनारे हमारे पास कॉटन वगैरह का कल्टीवेशन होता था और वो क्या देते थे, फाइबर्स वगैरह बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वेर नॉट द नोन। उस टाइम में हमारे पास स्टिचिंग का प्रोसेस नहीं था एंड पीपल सिंपली ड्राफ्ट अ फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेनी डिफरेंट वेज ऑफ द ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड। तो ये सारी चीजें वो ड्रैपिंग यूज करते थे पहले। एंड विद द इन्वेंशन ऑफ द वेविंग नीडल पीपल, बाद में जब सुई का आविष्कार हुआ या फिर वेविंग का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स एंड स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन through many variations since this invention, but it is not the amazing that even today sari, dhoti, lungi and turban is used as a an unstitched pieces of the fabric। ये सारे जैसे लुंगी हो गया, टर्बन हो गया, साड़ी हो गया, धोती, ये अनस्टिचेज। क्या ये सारे अनस्टिचेज हैं? नहीं, ये अनस्टिचेज नहीं है, स्टिचेज हैं ये सारे। Just this is the large variety in the food eaten all over the country. A large variety excited also in fabric and the clothing item। तो ये फैब्रिक क्लोथिंग आइटम में यहाँ पे हमारे पास बना। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बार फिर से खुद से पढ़ना होगा, खुद से पढ़ के ये सारी चीज़ों को एक बार समझिए। और यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर का मैं पीडीएफ या आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। आप उसको क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं और इसको याद करके और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।